डाटा की प्रोसेस पढ़ रहे थे कि डाटा में क्या क्या कौन कौन सी प्रोसेस होती है। डाटा की जो प्रोसेस होती है वो मतलब मेनी टाइप की होती है। मतलब हम जो पढ़ेंगे उसमें हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी डाटा की प्रोसेसिंग देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि डाटा को हम कलेक्ट करते हैं। इसके बाद प्रिपरेशन करते हैं, डाटा की वो तैयारी करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि डाटा एनालिसिस क्या होता है, डाटा आउटपुट क्या होता है और डाटा की स्टोरेज क्या होती है। डाटा कलेक्शन हो गया था जिसमें हम बताए थे कि डाटा कलेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है विच डील्स सिस्टमैटिक प्लानिंग। मतलब सिस्टमैटिक होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, मतलब पूरी क्या होती है कंसंट्रेशन के साथ उस काम को करना चाहिए। और वो हार्डवेयर होना चाहिए, हार्डवेयर उसमें होता है। और कैन बी कंप्लीटेड इन द वर्क इन द वेरी इफ़िशियंसी होना चाहिए। जैसे परसेंट ऑफ डाटा, मतलब कि परसेंट डाटा, मतलब कोई अगर रोगी है तो उसकी क्या होती है कि उसकी डाटा को हम क्या करते हैं कि पूरी इकट्ठा के साथ हम रखते हैं। पूरा मतलब कि ये नहीं कि वो उसकी इलाज हो रही है और उसकी डाटा इधर उधर हम वो खो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। उसे हम कलेक्ट करके रखते हैं, इसलिए इसे डाटा कलेक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद 2 टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में क्वेश्चंस आ जाएंगे, हम जो कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो वो अपने आइडिया से, वो खुद की रहती है चीज़ें उसे प्राइमरी बोलती है। जो किसी और की रहती है, जैसे इंटरनेट हो गया, उसमें मान जो रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट हो गया। रिपोर्ट क्या होता है, किसी और की बनाई हुई है, किसी और से लिया गया है, किसी और से अगर चीज़ें ली जा रही है किसी दूसरे से तो वो हो जाएगा सेकेंडरी डाटा। और फिर इसके बाद होता है इंटरव्यू भी होता है। वो क्या होता है कि खुद की होती है, खुद की प्रिपरेशन करके लोग जाते थे। फिर इसके बाद होता है कि डाटा प्रिपरेशन क्या होता है, व्हाट इज डाटा प्रिपरेशन। डाटा प्रिपरेशन में होता है कि डाटा प्रिपरेशन ऑफ अ सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रेजेंटेशन जो डाटा प्रिपरेशन जो होता है वो क्या होता है कि डाटा प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेकेंडरी स्टोरेज डाटा प्रोसेसिंग होता है। और वी आल्सो इज द डाटा प्रिपरेशंस डाटा क्लीनिंग। मतलब कि डाटा जो प्रिपरेशन जो होता है वो डाटा क्लीनिंग होता है, मतलब पूरी क्लीन होती है। क्योंकि अब तक तैयारी होगी, पहले था कि कलेक्ट किया गया थी, इस बात की डाटा प्रिपरेशन हो रहा है, डाटा की प्रिपरेशन की जा रही है तो वो क्या हुआ कि क्लीन डाटा होता है, क्लीन डाटा होता है। उसके बाद इन दिस प्रोसेसिंग वी सॉर्टिंग और रॉ डाटा एंड फिल्टिंग्स। ये क्या करते हैं, पूरी एकदम फिल्ट कर दिया जाता है। जैसे चाय को छाना जाता है, चाय पत्ती ऊपर हो जाती है और चाय नीचे, तो वैसे इसको फिल्ट कर दिया जाता है। व्हेन द want every unnecessary data in it। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा डाटा क्लीन, मतलब इसमें क्या करते हैं पूरी डाटा को क्लीन कर दिया जाता है डाटा प्रिपरेशन में। डाटा प्रिपरेशन वो डाटा होती है जो कि डाटा, मतलब क्या होता है, डाटा प्रिपरेशन इज द सेकेंडरी स्टोरेज डाटा होता है। फिर इसके बाद इट इज कॉल्ड एज डाटा प्रिपरेशन, डाटा क्लीन बोलते हैं। इसके बाद डाटा प्रिपरेशन जो होता है वो सॉर्टेड और रॉ डाटा होता है और उसको फिल्टर कर दिया जाता है। वो अननेसेसरी डाटा को क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं। डाटा एनालिसिस क्या होता है, डाटा एनालिसिस इज डाटा स्टेज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग होता है। डाटा एनालिसिस जो होता है वो क्या होता है, डाटा स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग होता है। वेयर ई अप्लाई स्टैटिक मैथमेटिक्स फॉर्मेशन ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन रिग्रेशंस कैलकुलेशन टू ऑब्टेनेड आवर रिजल्ट। इसमें क्या होता है कि डाटा एनालिसिस में क्या हो जाएगी, डाटा एनालिसिस जो स्टेज होता है, डाटा एनालिसिस इज दैट स्टेज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग वेयर वी अप्लाइड स्टैटिक मैथमेटिक्स फॉर्मेशंस ग्राफिकल इंटरेक्शंस रिग्रेशन कैलकुलेशन इन द ऑब्टेन ऑन द रिजल्ट। इसमें क्या होता है कि डाटा एनालिसिस में मान जो डाटा मैथमेटिक्स है, फिर स्टैटिक्स है, ये सारे को क्या करते हैं कि पहले तो हम इसे
एनालाइज करेंगे। डाटा एनालिसिस क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग ही होता है। डाटा प्रोसेसिंग में क्या था कि बहुत सारी डाटा थी, उसमें हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें जिससे हमें ग्राफिक में इमेज आ जाएगा, मैथमेटिक्स है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएंगे 1 0 से लेके 9 तक। फिर डाटा आउटपुट या इंटरप्रिटेशन क्या होता है। डाटा आउटपुट में क्या होता है कि this stage of data processing is important both for theoretical and static data analysis. You can view this output is different format such as graphic tables, audio, video, document etc. ये क्या होता है कि डाटा जो आउटपुट होता है उसमें क्या होता है कि ये दिस इज या इन दिस स्टेज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें क्या होता है कि डाटा जो होता है वो क्या होता है, थ्योरेटिकल और स्टैटिकल डाटा दोनों होते हैं। जिसे कि क्या होता है कि व्यू ऑफ आउटपुट डिफरेंट फॉर्मेशन होता है, और ग्राफिकल यानी कि ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ये सारे बहुत सारे डाटा होते हैं। ये सारे आउटपुट मतलब कि डाटा जो होता है वो थ्योरेटिकल और स्टैटिक दोनों होता है। फिर इस डाटा स्टोरेज में क्या होता है कि डाटा स्टोरेज इज द लास्ट स्टेज ऑफ डाटा होता है, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ डाटा या लास्ट स्टेप ऑफ डाटा होता है। डाटा जो स्टोरेज होता है वो क्या होता है कि लास्ट स्टेज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग होता है। इन दिस वी कैन स्टोरेज द प्रोसेसिंग डाटा फॉर आवर फ्यूचर यूज। ये क्या होता है कि डाटा स्टोर जो हम कर लेते हैं आवर फ्यूचर के लिए, हम अपने फ्यूचर टाइम तक के लिए हम क्या करते हैं कि डाटा को स्टोर करके रख देते हैं। फिर यहाँ पे है कि what to implement by real time processing and batch processing। रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होता है और बैच टाइप प्रोसेसिंग क्या होता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग जो होता है वो क्या होता है कि कंप्लीट इन फिक्स वेरी शॉर्ट टाइम्स। एग्जांपल होता है ATMs। रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होता है कि इसमें एक तो कंप्लीटनेस इज फिक्स, ये किसी भी काम को क्या करते हैं कि कम्प्लीटली फिक्स कर देते हैं, और वेरी शॉर्ट टाइम में, बहुत कम ही टाइम में। फॉर एग्जांपल इसके ATM आ जाएंगे। बैच टाइम प्रोसेसिंग क्या होता है कि बैच टाइम प्रोसेसिंग डैश टाइम इज डैट प्रोसेसिंग द डाटा processing center of the data is the processing system. Each user prepare each program offline and then deliver to the computer center। ये इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि कोई भी काम पहले क्या करते हैं ऑफलाइन करके देन उसके बाद डिलीवर कर देते हैं कंप्यूटर सेंटर पे। उसमें होता है कि ये जो होता है बैच टाइम प्रोसेसिंग जो होता है वो क्या होता है कि ओल्ड होता है, तो इसे ओल्ड हम बोल सकते हैं कि ओल्ड टाइप की ये है जो मतलब प्रोसेसिंग है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि इट इज़ अ फंक्शन या इट लिस्टिंग of subcells which sort as all the possible value are intervals with maximum and minimum boundary in which data is coupled। data of type of data distribution there are following: nominal data, binomial data और probability data। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन और लिस्टिंग इज अ सबस्ट्रेस विच सा ऑल द पॉसिबल वैल्यू। जो भी वैल्यू होती है क्या होते हैं, 2-3 टाइप के होते हैं। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक टाइप की फंक्शन है जो कि द फंक्शन पॉसिबल क्या होता है वैल्यू होती है। और ये क्या होता है टाइप ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, 3 टाइप के डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, नॉमिनल डाटा, बाइनोमियल डाटा, प्रोबेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉमिनल डाटा में क्या होता है कि नॉमिनल डाटा इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। ये क्या होता है कि नॉमिनल डाटा
नॉर्मल डाटा जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि कंटिन्यूसली डाटा होता है। कंटिन्यूसली डाटा वो डाटा होती है जिसमें क्या होता है था कि जिसमें डेसिमल और पॉइंट फ्रैक्शन ये सब होते हैं, उसे कंटिन्यूसली डाटा बोलते हैं। और ये क्वांटिटेटिव में आता है। और बाइनोमियल डाटा में होते हैं बाई मिस दो, और नोमियल मिस कोई भी नाम हो गया, थिंग हो गया, उसे बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे हो जाएगा कि